ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हमारे शरीर के 9 द्वारों की सफाई हम कैसे करें? ये 9 द्वार कौन से हैं पहले वो बता दूं। 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, मलमार्ग यानी कि हम जिसे एनस कहते हैं, और दूसरा हमारी मूत्रेंद्रिय जनन हम जिसे कहते हैं। इनकी सफाई हम कैसे करें, इस पर हम आज आपको विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, वैसे तो हम जानते हैं 9 द्वार होते हैं, 11 द्वार भी होते हैं शरीर में और असंख्य द्वार भी होते हैं। 11 द्वार कौन कौन से पहले वो भी बता दूं। 2 द्वार 9 तो हमने गिनवा दिए। एक नाभि होता है जो हमारे जन्म के समय से जुड़ा है, और एक होता है हमारा तालु जो हमारे मृत्यु के समय से जुड़ा है। यदि किसी व्यक्ति की जीवन में इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उसका मोक्ष होता है, यानी कि आह नहीं वहाँ निकलते और इच्छाएं बाकी रह जाएं तो आह जैसे तैसे ही मरता है। तो जिस अंग से उसका प्राण निकलता है उस अंग विशेष में पता चल जाता है। इस पर हम अभी चर्चा नहीं करें। तो हाँ, 2 मार्ग ये भी हैं, और उसके अलावा असंख्य मार्ग कौन से हैं मित्रों? हमारे शरीर में जितने भी रोम छिद्र हैं, जी हाँ, जितने भी रोम छिद्र हैं, जितने भी बाल हैं, वो हमारे असंख्य द्वार हैं। अब हम असंख्य द्वारों की सफाई तो नॉर्मली ठीक से कर लेते हैं क्योंकि हमें स्नान करना होता है, हम बाल धोते हैं, उसमें सफाई हो जाती है। कि 9 द्वारों की सफाई जो है ना वो विशेष हम नहीं कर पाते, और ऐसी स्थिति में कई बार इन 9 द्वारों से समस्या बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती है। और किसी किसी को ऐसा लगता है ये जो जनन अंग होते हैं ना उनसे कुछ विशेष पदार्थ निकलता है जिससे उनको ऐसा लगता है कि कहीं हम धातु रोगी तो नहीं हो गए। तो मित्रों, हम आपको आज ये स्पष्ट करके बताएंगे कि वाकई आप धातु रोगी हैं या नहीं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये सफाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। हम नहीं करते हैं तो बड़े बड़े रोग इनसे भी आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कान की, कि कान की सफाई में हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे कान की सफाई करनी चाहिए। मित्रों, हमारे यहाँ एक चलन था, हमारे जो पूर्वज थे वो नाक में, कान में, आंख में, नाभि में, मुख में सब जगह तेल लगाया या डाला करते थे। जैसी जिसकी सुविधा होती थी वैसा वो काम करते थे। लेकिन हमने क्या किया है ना, हमने सब सुविधाजनक बना लिया, और हम जब आलस इतना कर जाते कि जब कोई चीज़ की ज़रूरत ऐसे सर पे आ पड़ती है ना, तब हम कोई काम करने के बारे में सोचते हैं। अब लोगों ने कान की सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मित्रों, हमारे जो अंग है ना वो अपने आप अपनी सफाई करते रहते हैं, और वो अपने आप होती भी रहती है, कोई समस्या नहीं होती है। पर हम कभी कभी अपनी जो कहते हैं ना विशेष हमारी जो बुद्धि है उसको हम प्रयोग करते हैं, तो हम अपने शरीर में कुछ समस्या खड़ी कर लेते हैं, उसके कारण से अंगों की सफाई बाधित होती है। अब कान की सफाई में समस्या क्या होती है ना मित्रों, कि कान की नॉर्मली आपको बता दूं अंदर जो भी कचरा जमता है ना वो थोड़ा थोड़ा वैक्स के रूप में बाहर आता रहता है। लेकिन आपका रहन सहन खान पान क्या है, उसमें वो सूखेगा कि वो सही तरीके से निकल जाएगा, ये हमें कई बार पता नहीं होता है। और जो लोग नाक में कान में तेल डालते हैं ना, कान में जो तेल डालते रहते हैं, उनको क्या होता है ना वो वैक्स अपने आप उसके सहारे से निकल जाता है, उनको पता भी नहीं चलता क्योंकि निकल जाता है, उसको समस्या नहीं होती है। पर जो लोग कान में तेल नहीं डालते हैं, अब समय काफ़ी लंबा चला जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अचानक से उनके कान में कुछ पीड़ा होती है, कुछ दर्द होता है, कुछ गांठ जैसा बन जाता है, ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मित्रों, कान की विशेष सफाई आप कैसे करें, उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट है सामान्य रोग, उसमें मैं और विस्तार से वीडियो दिए कि कान की सफाई का आप ध्यान कैसे रखें। आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। पर रेगुलर सफाई आप कैसे करें पहले मैं आपको वो बता दूं। आपको कान में तेल रोज डालना है, एक एक बूंद, एक दिन चाहो तो इसमें डालो, एक दिन इसमें डालो, ऐसा भी आप कर सकते हो। और रोज दोनों कानों में डालना चाहो वो भी कर सकते हो। कान में पीड़ा है तो दोनों में डालो, और नहीं तो एक दिन ऐसे कर लो तो भी चलेगा। अब आपको सफाई कैसे करनी है, आप कई बार ब्रश से सफाई करते हैं, आप कई बार हेयर पिन से या किसी ऐसी चीज़ से सफाई करते हैं जो बहुत हार्ड होती है, और कई बार कुछ लोगों को अंदाज नहीं मिलता तो कान में घाव हो जाता है और समस्याएं कई बार बढ़ जाती है और कान में दर्द जैसी स्थिति बन जाती है। और कभी कभी लोग जॉनसन ब्रश यानी कि कोई भी ब्रश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके लिए घातक हो सकता है। आपको हम एक नया प्रयोग बताएंगे आप कैसे करें। हो सकता है आपने पहले देखा हो, पर हाँ मैंने इस प्रयोग को कई बार किया है। मैं अपने बच्चे की अपने कान की सफाई इसी से पहले करती थी और अभी भी करती हूँ जब जरूरत पड़ती है। तो करना क्या है, आपको एक माचिस की तीली ले लीजिए। माचिस की तीली थोड़ी मजबूत होनी चाहिए ताकि वो काम अच्छे से कर सके। अब आपको क्या करना है, रुई लेनी है। ये जो रुई है ना, रुई को थोड़ा सा अच्छे से चौड़ा कर लीजिए। जितनी पतली रुई आप कर लेंगे ना उतना आपको लपेटने में आसानी होगी। देखिए मैंने अच्छे से पतली रुई कर ली है। और उसके बाद क्या करना है, इस रुई को आपको, इस लकड़ी को, ये देखिए रुई ली और इसको ऐसे रख के, और उसके बाद इसको ऐसा गोल घुमा देना है पूरा ऐसे करके। ये देखिए गोल घुमा दिया तो आपका ये एक बर्ड्स जैसा बन के तैयार हो गया। अब इसको आप पूरा घुमा दीजिए ऊपर तक।
मैंने आपको करके दिखाया, आप इसको 2-3 बार घुमा के देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमने आपको बता दिया ये कैसे आपको तैयार करना है। अब देखिए ये कहाँ से, जहाँ से पूरा लचीला है, आप देख सकते हैं लचीला है। अब इसको यदि आप कान में डालते हैं ना, ये आपके कान में प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। आपको लगता है ये हल्का है तो रुई ज़्यादा ले लीजिए। रुई ज़्यादा कैसे लेनी है, ये देखिए मैंने ज़्यादा रुई ले ली है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप जितना अच्छे से फोल्ड कर पाएंगे ना उतना अच्छा ये काम करेगा। ये देखिए तीली वही है। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ रख दिया और उसके बाद इसको और लंबा करने के लिए मैंने इसको अच्छे से गोल घुमा दिया। अब ये थोड़ा मोटा बन गया है। अब इसको आप थोड़ा और अच्छे से घुमा देंगे ना, जितना आप घुमाएंगे उतना ये पतला, मतलब रुई बारीक होती जाती है। और रुई आपको ध्यान क्या रखनी है, आपको मेडिकल की रुई लेनी है। आपको कई बार क्या होता है ना, पूजा में जो रुई इस्तेमाल होती है वो थोड़ी हल्की होती है तो इतना अच्छे से बनती नहीं है। तो आप मेडिकल वाली रुई इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये मैंने देखा। और मेडिकल वाली रुई आप पूजा में इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसमें कुछ अलग चीज़ें होती हैं, इसलिए उसको पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये आप इस तरह बर्ड्स बना के इससे भी आप कान की सफाई कर सकते हैं। ये देखिए बड़े आराम से, ये देखिए ऐसे होके अंदर चला जाता है। और देखो माचिस की तिली पूरी बाहर है, आप ऐसे देख सकते हैं। और ये आपके कान को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। अभी देखिए कान में से हल्का सा कुछ पदार्थ आ गया है, मेरे कान हमेशा साफ रहते हैं तो ज़्यादा कुछ निकलेगा नहीं। तो कान की सफाई का तरीका हमने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तेल लगा के करेंगे तो अच्छे से हो पाएगा, ध्यान ये रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। सुबह शाम कभी भी एक बार तेल डाल लीजिए, कान में दिक्कत नहीं होती है। आंखों की सफाई मित्रों, आंखों की सफाई में कई बार क्या होता है, हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, आंखों को जब लाल होती है, कुछ चुभन होती है, जलन होती है, हम उसको मसल देते हैं और यही आंखों का मसलना आंखों के लिए समस्या खड़ी कर देता है। अब मित्रों हमारे यहाँ चलन था आंखों में काजल लगाने का। वैसे तो आप देखते होंगे, आप सो के उठते हैं या कई बार आंखों में कीचड़ आ जाता है, वो पीला पीला सा होता है। यदि आप धूल मिट्टी में ज़्यादा गए हैं तो कभी थोड़ा कालापन भी ले लेता है, क्योंकि आंखों में वो कचरा जाता है तो निकलता ही है। और आंखों में, हमारे शरीर में बोला ना, किसी भी अंग में स्थिति है कि कचरा वो बाहर का बाहर ही निकाल, पर हम गड़बड़ करते तो अंदर चला जाता है। जब से आंखों में आपने मसल दिया आंखों को, तो कचरा आपका डिस्टर्ब होकर हो सकता है आपके कहीं और फैल जाए। इसलिए आंखों को कभी भी मसलना नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है, आंखें किसकी परेशान करती है, कब परेशान करती है मित्रों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम लाइट के सामने होता है, जैसे हमें वीडियोस वगैरह बनाने होते हैं तो हमारे सामने कभी कभी बड़ी लाइट हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि वीडियो साफ बनना चाहिए। वहीं जो लोग लैपटॉप पे, टीवी ज़्यादा देखते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो आंखें ना लगातार रोशनी को देखती रहती हैं। जब ये रोशनी को आपकी आंखें देखती हैं ना, तो इससे आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जो आपकी आंखों में जलन चुभन खड़ी कर देता है। बहुत देर आप जागते तो भी ये समस्या होती है। लोगों को जो रात को जागने की आदत पड़ गई है ना, उसमें भी समस्या होती है। तो मित्रों आपको आंखों की सफाई के लिए, आंखों को सही रखने के लिए एक काजल बनाना है। काजल कैसे बनाना है, हमारी प्लेलिस्ट सौंदर्य में हमने उस पर वीडियो दिया है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काजल बनाने का सही तरीका क्या है। और अब घर में बनाइए। बाजार के काजल को आपको नहीं अप्लाई करना है, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उसमें केमिकल हो सकते हैं, उसमें जो भी पदार्थ हैं वो बहुत हानिकारक आपके लिए हो सकते हैं। तो अब घर में काजल बनाइए। घर में काजल मैंने बना के रखा है, ये देखिए ऐसे मैंने घर में काजल बनाया। अब ये काजल मैं आपको बता दूं मित्रों काफ़ी पुराना है, 5-6 साल तो कम से कम पुराना है। मैंने ज़्यादा बना लिया था, अब इतना बचा है तो 5-6 साल पुराना है। अभी काजल खराब नहीं हुआ, अभी भी ये काजल बहुत अच्छा है। यदि आपने काजल को खराब नहीं किया तो खराब नहीं होगा, उसमें फंगल वगैरह नहीं लगता। आप देख सकते हैं एकदम क्लियर डब्बी है मेरी। अब इसको क्या करना है, आपको 2 उंगलियों में काजल लीजिए, क्योंकि आपको क्या ना 2 आंख में लगाना है तो 2 उंगली में काजल लेना है। क्योंकि आपकी आंख में यदि प्रॉब्लम है तो इसी डब्बी से यदि कोई दूसरा लगाना चाहे ना, क्योंकि हम 5 काजल की डब्बी नहीं कर सकते। आप अपना मेकअप अलग कर सकते हो पर बाकी हर चीज़ अलग नहीं कर सकते, और ये कॉमन चीज़ें चलती हैं। तो आप क्या करिए, 2 उंगलियों में काजल ले लीजिए। ऐसे 2 उंगलियों में काजल लेके आप उसको आंखों में ऐसे करके लगा लीजिए। ये काजल घर का बना होना चाहिए। कैसे बनाना हमने बताया है, सौंदर्य प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप ये कर लीजिए। इस तरीके से आप काजल लगाइए। ये काजल जो है ना आपकी आंखों को शीतलता भी देगा और आपको पोषण भी देगा। तो इस प्रकार आप अपनी आंखों में काजल अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलेंगे हम तो बहुत अच्छे से काजल लगाते हैं, पर आप बाजार वाला लगाते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह है। और जब आपकी आंखों में जलन चुभन हो ना मित्रों, मसलने के स्थान पर तुरंत उठ के जाइए और उसमें क्या करना, आपको मुंह में ऐसे हाथ में पानी भरिए, मुंह इतना फूले, अच्छे से पानी भर लीजिए। उसके बाद मुंह फूला रहना चाहिए। हाथ में पानी लेके आप
ऐसे आपको आंखों पे मारना है, मुंह फूला हुआ हो, मुंह में पानी भरा हो, उसके बाद आप आंखों पे छलाका मारे, 8-10 बार मारिए। और यदि मुंह का पानी गर्म हो जाता है तो उसको निकाल के वापस मुंह में पानी भर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, मुंह का पानी गर्म हो जाए तो उसको निकाल दीजिए, वापस मुंह में पानी भरिए और वापस ऐसे करिए। ये यदि आप 2-3 बार 8-10 बार कर लेते हैं ना मित्रों, इससे आपकी आंखों की जलन में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। आप दिन में इसको कितनी बार भी कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आंखें शांत बनी रहें तो जितनी बार आप मल और मूत्र त्याग करने जाते हैं और जब आप भोजन करते हैं उसके बाद आंखों, जब आप मुंह साफ करते हैं ना, उसके बाद क्या करना है, आपको हाथ जो गीले है ना वो आपकी आंखों पे ऐसे घुमा लेने होते हैं। गीले हाथों को ऐसे आंखों पे घुमा लेना होता है, जिससे भी आपकी आंखों को काफी शांति मिलती है। अब जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको यदि ये ऐसे करेंगे उससे काफ़ी आराम होगा। उसके अलावा आप चाहें तो जलन वगैरह होती है तो हमारी प्लेलिस्ट सामान्य रोग में हमने इस पर भी वीडियो दिया है कि आपको आगे क्या लंबी प्रक्रिया करनी है, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो उसका समाधान भी ज़रूरी होता है। तो आप वहाँ वीडियो देखेंगे तो आपको और आसानी से पता चल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, हमारी बात करते हैं नाक की सफाई पर। अब मित्रों, जिनकी नाक से ठीक से सांस नहीं चलती, क्योंकि नाक का काम है सांस लेना, यदि आपकी नाक से सांस ठीक से नहीं चलती है तो आप देखेंगे कि नाक में हड्डी बढ़ जाना, नसल पॉलिप्स हो जाना, मांस बढ़ जाना जैसी समस्याएं आ जाती हैं। और ऐसी स्थिति में गला कई बार पकने लग जाता है। अब गले पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि हम अभी नाक की बात कर रहे हैं। मुंह की बात करेंगे तो गले को साथ में साफ करेंगे। पर हाँ, दोनों काम वैसे साथ के ही हैं, क्योंकि थोड़ा ही ऊपर नीचे है और दोनों में साथ में कभी कभी एक ही कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपकी नाक से सांस नहीं चलती तो मुख में दुर्गंध भी आ जाती है, और मुख से जो सांस चलती है ना उसके कारण गला वगैरह पकता है, और उसमें मुंह का साफ होना भी कारण नहीं होता है, मुंह का साफ ना होना भी कारण होता है। पर हाँ, नाक से जब सांस नहीं चलती है ना मित्रों तो मुंह में गंदगी का प्रमाण अपने आप बढ़ जाता है, जिससे आपकी समस्या खड़ी हो जाती है। तो यदि आपकी नाक से सांस नहीं चल रही है मित्रों, हमारा हर वीडियो इसी पर बेस है कि आपकी नाक से सांस कैसे चले। आप अभी जागे हैं कोरोना वायरस से कि आप नाक से सांस कैसे चलाएं, पर हम तो सालों पहले जाग गए थे। हमने 3.5 साल पहले एक वीडियो दिया था, कोरोना ऑक्सीजन बढ़ाओ रोग भगाओ। और मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट दी है, कोरोना वायरस की जंग जीत लेंगे संग, और दूसरी प्लेलिस्ट हमने दी है दवा मुक्ति की, जिसमें हमने आपको विस्तार से बताया है, आपके रोगों पर हमने सारी जानकारी दी है। आप एक बार वो लिंक खोल के देखिएगा। यदि आप कोरोना से परेशान हैं तो आपको विस्तार से वीडियोस मिल जाएंगे कि आपकी स्थिति क्यों बिगड़ी, कैसे बिगड़ी, आप बिना दवाओं के कैसे अपने आप को ठीक कर सकते थे। वैसे दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस दिए जिसमें हम बताते हैं कि आप जो सालों दवाइयाँ खा चुके, जो हजारों की रिपोर्ट निकाल चुके हैं और कभी कभी तो लाखों के ऑपरेशन भी करवा चुके हैं और आपको समाधान नहीं मिला, तब आप हमारी वीडियो से कैसे अपनी हर समस्या का समाधान बिना दवा के कर सकते हैं। पर हाँ, मेहनत लगती है, कर पाएंगे। तो उसी का एक अंग है मित्रों, नाक में तेल डालना। जी हाँ, यदि आप नाक में तेल डालते हैं तो आपकी नाक से सांस स्मूथली चलती है। अब जब आपकी नाक से सांस स्मूथली चलती है तो आपके फेफड़े, आपकी श्वास नली की स्वस्थ रहती है, क्योंकि जब नाक से सांस नहीं चलती है ना तो श्वास संबंधी, कफ संबंधी जितने भी रोग हैं, साइनस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट जाम यानी कि छाती जाम, और उसके अलावा फेफड़े जाम, फेफड़े में कोई भी प्रॉब्लम होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम जो होता है ना, ये सब नाक से सांस ना चलना एक इसमें बहुत बड़ा रीज़न होता है, और इसके कारण से ये समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। नसल पॉलिप्स, ना जाने क्या क्या कितनी गिनवाऊं। और सबसे ज़्यादा मित्रों, नाक से जब सांस नहीं चलता ना, शरीर के किसी भी अंग को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिससे वो रोगी, कहीं भी कोई भी अंग रोगी हो जाता है, और आपको लगता है कि हमारे उस अंग को रोग है, हमारे नाक में तेल डालने से क्या होगा। जी हाँ, हम खाते तो मुंह से हैं, पर पोषण पूरे शरीर को मिलता है। वैसे ही हम नाक से सांस लेते हैं ना तो उसका पोषण पूरे शरीर को मिलता है। आंख से देखते हैं ना और पूरा शरीर उसके अनुसार चलता है, कान से सुनते हैं उसी अनुसार हमारा व्यवहार होता है। तो मित्रों, वैसे ही नाक में तेल डालने से आपके शरीर के किसी भी अंग का कोई भी रोग है उसके समाधान में आपको पूरी सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, नाक की सफाई के लिए आपको क्या करना है, स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करना है, नाक में तेल डालना है, और कितनी बार डालना है ये डिसाइड आप कर पाएंगे कि आपकी नाक की स्थिति क्या है। जब आपको लगे कि नाक से सांस नहीं चल रही है, आपको डाल लेना है। पर हाँ, उसके लिए स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट की वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि आपका नाक में तेल डालना कैसे, कब, कौन सा डालें, सारी बातें आपको साफ हो जाएंगी, क्योंकि इतनी सारी बातें इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगी। आगे बढ़ते हैं मित्रों कि हमारे मुख की सफाई। मित्रों, मुख में जो होता है ना, वैसे तो नाक की जो सफाई है, नाक हम बर्दाश्त कर नहीं पाते, कर ही लेते हैं, तो उसमें और विस्तार से पता चल जाएगा। और दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको सर्दी जुकाम वगैरह पे वीडियो मिल जाएगा, ताकि आप और अच्छे से सफाई कर सकें।
वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो हमने दवा मुक्ति प्लेलिस्ट दी है मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, आपके मुंह की सफाई की व्यवस्था। मित्रों, दांतों में आप देखते हैं कि कचरा सा कुछ परत सी जम जाती है, उसके लिए आप मंजन ले सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, जो भी आपको साधन मिलता है वो कर सकते हैं। और हाँ, यदि दांतों में समस्या है पायरिया वगैरह की, तो हमारी प्लेलिस्ट सामान्य रूप, तीसरी बार सामान्य रूप प्लेलिस्ट का नाम ले रही हूँ, जिसमें कान पर भी वीडियो मिलेगा, आंख पर भी मिलेगा, और आपको सर्दी जुकाम पे थोड़े वीडियो हमने दे रखे हैं, पर दवा मुक्ति में विस्तार से मिलेंगे। और मुख के लिए भी हमने वही वीडियोस दिए, आप कैसे घर में मंजन बना सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं। यदि आपको पायरिया वगैरह की समस्या है तो उससे आप कर सकते हैं। पर हाँ, नॉर्मली आपको मुंह की सफाई कैसे करनी है, तो आप मंजन वगैरह करके दांतों को साफ करिए। आपके दांत पूरे साफ हो जाने चाहिए, क्योंकि दांत यदि साफ नहीं होते हैं तो समस्या खड़ी करते हैं, क्योंकि उसमें कई बार पीलापन आ जाना, उसके बाद भद्दे दिखना और ना जाने मसूड़ों में वगैरह तकलीफ होती है। पर ये जो तकलीफ होती है ना मित्रों, ये पेट साफ ना होने से भी होती है। मसूड़ों की तकलीफ, गले की जलन, चुभन, ये मुख के साफ ना होने से भी होती है, और साथ ही नाक से सांस ना चलने से भी होती है, और आपका पेट साफ ना हो तो भी समस्या होती है। इसलिए हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम का पालन करना आपको अनिवार्य है। स्वास्थ्य नियम मैं दूसरी बार बता रही हूँ, नाक में तेल डालने पर भी बताया था मुख की सफाई के लिए, क्योंकि पेट साफ करना है तो स्वास्थ्य नियम का आपको पालन करना है, ताकि आपके मुख में आदि समस्या ना आए। क्योंकि यदि आपका पेट साफ नहीं है तो मुंह में कड़वा स्वाद आना, मुंह में टेस्टलेस हो जाना, या कोई एक स्वाद मुंह में बना रहना, ये समस्या पेट साफ ना होने से और कई बार कफ के बढ़ने से हो जाती हैं। तो आपको इस बात पे विशेष ध्यान रखना होगा। अब मुख की सफाई में आपको क्या करना है मैं आपको वो भी विस्तार से बता दूं। दांत आपने साफ करिए। जीभ, आप जीभनी यानी कि तांबे की आती है, तांबे की लें तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल प्लास्टिक की चलिए, वो बहुत ही बेकार होती है, उसमें जो गुण होते हैं हमारी जीभ को नुकसान कर सकते हैं। तो आप तांबे की लें, पर हाँ बहुत धार वाली ना लें, पर जीभ पे आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसको आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बता दो मित्रों, हमारे मुख में बाकी भी अंग होते हैं जिसकी सफाई करनी होती है, जैसे तालु, जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो आप अंगूठे से देखो, अंगूठे का आकार भी वैसा बना है जिससे आप तालु अंदर से ऊपर से ऐसे से घुमा के अच्छे से उसकी सफाई कर सकते हैं। उसके बाद कई बार किसी को आपने देखा होगा और करते हुए, तो मित्रों तालु की सफाई में अक्सर ये हो जाता है। और कुछ लोग जीभ को बहुत ज़्यादा गहराई से साफ करते हैं, तो उसमें भी समस्या होती है। पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल ना हो जाएं। कई बार क्या होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा ताकत लगा देते हैं, तो आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक करना होगा इस क्रिया को। तो आप धीरे धीरे करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है ना, आप जो ब्रश वगैरह करते हैं उसमें खून वगैरह आता है, तो उस सामान्य रूप प्लेलिस्ट में हमने वीडियो दिया, पालन करिए। और कहा ना, पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। पेट साफ नहीं होगा तो समस्या बनी रहेगी। गला पकना, गले में इन्फेक्शन होना, थायराइड, थायराइड के साथ वो गले में टॉन्सिल वगैरह, ये सारी समस्याएं, नाक से सांस ना चलना और पेट का सही ना होना, और साथ ही मुंह से सांस चलना, ये सारे कारण हैं मित्रों। अब आपको आगे बता दूं, मुख की सफाई पे हमने बात कर ली। अब आगे हम बात करते हैं हमारे मल मार्ग की सफाई की। उसके बाद हम इंद्रिय की सफाई की बात करेंगे। मल मार्ग की सफाई में आपको क्या ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात और बता दूं मित्रों, बच्चों की सफाई भी आप ऐसे कर सकते हैं। बच्चों के लिए हमारी प्लेलिस्ट शिशु रक्षा में हमने और भी विस्तार से वीडियो दी है, कैसे आपको क्या करना है, आप वहाँ देखेंगे, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। पर हाँ, मल मार्ग के बाद मूत्र मार्ग की सफाई बच्चे की आप यहाँ वीडियो देख के समझ पाएंगे कि कैसे करनी, क्योंकि उस अंग को हम कभी भी, बच्चे के भी अंग को हम नहीं दिखा सकते हैं, वो हमारे लिए प्रतिबंधित होते हैं। बच्चों के भी हम अंग नहीं दिखा सकते हैं, तो वो सफाई आपको समझनी ही पड़ेगी शब्दों के माध्यम से। तो अभी हम पहले एनएस की सफाई कर लेते हैं। एनएस की सफाई कैसे करनी है मित्रों, जब आप मल त्याग करते हैं ना, उसके बाद आपको क्या करना होता, अश्विनी मुद्रा यानी कि एक हमारी जो उंगली होती है, लेफ्ट हैंड की उंगली, उसको अंदर डाल के आप उसकी अच्छे से सफाई कर, पर किसी किसी से ही काम नहीं होता। तो आप कम से कम इतना करें, मल मार्ग को जितना आप प्रेशर देके खोल सकते हैं, उस समय जब आप पॉटी करने गए हैं, तो मल मार्ग को जितना प्रेशर देके आप खोल सकते हैं उतना प्रेशर देके उसको खोलिए, उसकी अंदर से सफाई करिए। क्योंकि यदि आप उसकी अंदर से सफाई नहीं करते ना, तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, भगंदर जैसी समस्याएं आपको कई बार हो जाती है, क्योंकि सफाई ना होने के कारण वहाँ सड़न हो जाती है। और कई बार लोगों को कब्ज होती है, तो ऐसी स्थिति में मल त्याग करने में उनको ताकत लगानी पड़ती है, और साथ ही मल पहले से पड़ा हुआ था, वहाँ उन्होंने सफाई नहीं की, तो ऐसी स्थिति में वहाँ सड़न और वो ताकत लगाने के कारण वो हिस्सा जरा नरम पड़ जाता है, और ऐसी स्थिति में घाव बनने में देर नहीं लगती है। तो मित्रों, घाव होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे भगंदर की, बवासीर की तकलीफ है, तो उसके लिए दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिलेंगे, और आपको हमारी प्लेलिस्ट है उदर रोग, उसमें भी आपको पेट साफ करने के लिए वीडियो मिलेंगे। तो आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा आपको क्या क्या करना चाहिए। पर स्वास्थ्य नियम का यदि आप पालन करना सही से शुरू कर देते हैं, उससे भी आपको पेट साफ होने लग जाएगा। ये मैं तीसरी बार बता रही हूँ। तो मित्रों, आपका जो पेट साफ होगा ना, उससे, और कहा ना,
सफाई आपको कैसे करनी है विशेष ध्यान रखना होगा मित्रों। यदि आप इतना सा ही कर लेते हैं ना, हो सकता है बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाएं। जी हाँ, बड़ी समस्याओं से बचना है तो छोटे छोटे काम हमें कर लेने चाहिए ताकि बड़ी समस्याएं ना आए, क्योंकि छोटी सी असावधानी हमें कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं में घेर देती है, ये हम नॉर्मली भी जानते हैं। तो आप इसकी सफाई पर विशेष ध्यान दें। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, हमारे मूत्र मार्ग की सफाई। अभी मूत्र मार्ग स्त्री पुरुष दोनों में अलग अलग होते हैं, क्योंकि बाकी तो सारे अंग समान हैं, इसलिए उसका समान बता दिया। अब हम पहले बात कर लेते हैं स्त्रियों के अंग की, क्योंकि स्त्रियों के अंग जो होते हैं ना मित्रों, वो अंदर को होते हैं। अब आपको मैं इसको क्लियर बता दूं, बहुत अच्छे से बता दूं, आप महिला हो, आपको अपनी सफाई का ध्यान कैसे रखना है मित्रों। जब आप संभोग आदि करती हैं, उसके बाद आपको अंदर से जो भी आपके अंदर स्पर्म वगैरह जाता है उसको अच्छे से साफ कर देना है। यदि आप गर्भवती होना चाहती हैं तो भी आप संभोग की क्रिया के बाद उसको साफ कर दें, क्योंकि यदि आप साफ नहीं करेंगे और वहाँ वो पड़ा रहेगा तो अंदर आपके बदबू पैदा कर देगा, जो आपको जलन चुभन के रूप में भी सामने आ सकता है। और आपको ये चिंता ना करें कि यदि हम साफ कर देंगे तो टिकेगा नहीं, तो फिर गर्भवती नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है मित्रों, वो जब जाता है ना, उसका प्रेशर उतना होता है कि जब उसको जिसको जाना है वो आगे बढ़ जाता है, और आप जब सफाई करते हैं ना वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको निकालना ही जरूरी है, वो सफाई करना बहुत जरूरी है। यदि आप इस बात को नहीं समझते हैं और आपको लगता है कि वो अंदर बना रहेगा तभी तो प्रेगनेंसी रहेगी, नहीं, उसको जितना जाना है वो जाएगा। और यदि प्रेशर ही नहीं है, स्पर्म में प्रेशर नहीं है, तो कितना भी कर लीजिए नहीं जाएगा, आपको लगेगा बाहर निकल जाता है, वो बाहर ही निकलना चाहिए। कई बार ये प्रश्न आता है कि हम जब संभोग करते तो हमारा स्पर्म बाहर निकल जाता है, तो प्रेगनेंसी कैसे रहेगी? वो निकलना ही है, वो अंदर नहीं रहना है। आपके यदि कहा ना स्पर्म में ताकत है तो उस फोर्स से जाएगा कि वो सही जगह उसको जहाँ पहुँचना है पहुँच जाएगा और अपना काम कर देगा। लेकिन यदि नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सफाई उस समय भी करना जरूरी है, और नित्य आपको सफाई करनी है। और ये अपने बच्चियों को भी सिखाई दी, आपकी बेटी उसको सिखाइए कि बेटा कैसे आप अपनी जो वर्जाइना होती है ना उसको उंगली डाल के कैसे साफ कर सकते हैं। मित्रों, उसको हम योनि नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी 84 लाख योनियाँ हैं और हर योनि है, इसलिए हम इस मार्ग को योनि नहीं कह सकते। वैसे पुरुष के इंद्रिय को हम लिंग नहीं कह सकते, क्योंकि स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होता है और नपुंसक लिंग भी होता है, तो उसको हम लिंग भी नहीं कह सकते और हम उसको योनि भी नहीं कह सकते। इसके लिए हम इसको अपनी अंग्रेजी शब्द ही आपको दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, क्योंकि हिंदी शब्द उतने गहरे आपको पता नहीं है, तो हम वर्जाइना शब्द इस्तेमाल करें इसलिए कि वर्जाइना की आप सफाई कैसे करें। तो आप उंगली डाल के उसकी सफाई करें। और आपको बता दूं एक चीज और, यदि आप जब स्त्री पुरुष दोनों की बात करें यहाँ पे, कि जब आप पॉटी करने जाते हैं, पेशाब नहीं पॉटी करने जाते हैं, उस समय यदि आपके अंगों से सफ़ेद नहीं एकदम ट्रांसपेरेंट तरल पदार्थ निकलता है, यानी कि आपकी वर्जाइना से और पुरुष के पेनिस से निकलता है, तो वो धातु रोग के लक्षण नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि हमारे जो नॉर्मल अंगों की जो सफाई होती है ना, जो हमारे गर्भाशय वगैरह होते हैं, उन अंगों की सफाई के लिए ये हमारी जो स्थिति बनती है वो अपने आप, जैसे कहा ना आँख में निकलता है, कान में निकलता है और नाक में भी निकलता है, सब जगह निकलता है, तो वो जो सफाई होती है ना, तो वैसे हमारे ये अंग भी अपनी सफाई करते हैं। तो यदि आपको ट्रांसपेरेंट एकदम पानी जैसा पदार्थ निकलता है तो इसको आप धातु रोग ना समझें, और दिन भर में आप अपनी स्थिति समझ लीजिए कि जो आप अंडरगारमेंट पहनते हैं, कि जो आप निक्कर वगैरह पहनते हैं, यदि उस पर सफेद नहीं बन रहा है, कि जहां आपका वो अंग आता वो हिस्सा सफेद नहीं हो रहा है या उसका रंग नहीं बदल रहा, उसका रंग नहीं उड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए आप धातु रोगी नहीं है। क्योंकि कई बार ये सफाई की प्रक्रिया होती है, उसमें कई बार आप समझ लेते हैं कि हम धातु रोगी हो गए और आप परेशान हो जाते हैं, तो ये धातु रोग नहीं है। और उसके अलावा मित्रों, जो आप अंदर से सफाई करेंगे, आप पहले महिला की बात करी थी, दोनों की इसलिए बता दिया ना क्योंकि दोनों में ही समस्या है, इसलिए दोनों का साथ में हो गया। अब जो महिलाएं हैं, आप वर्जाइना जब अंदर से साफ करेंगे ना नॉर्मली उंगली डाल के, तो उसमें कुछ सफेद सफेद पदार्थ निकलेगा, पर वो बहुत हार्ड होगा। बहुत हार्ड मतलब वो एकदम बहने जैसा नहीं होगा, और थोड़ा हल्का भी बह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके निक्कर पे कलर नहीं चेंज होना चाहिए, निक्कर का कलर नहीं होना चाहिए, तो आप समझ लीजिए आपको धातु रोग नहीं है, ये नॉर्मल बॉडी की सफाई की प्रक्रिया है। और हाँ, कई बार एक प्रश्न और आता है कि जब हम संभोग की क्रिया करते तो ये चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो उस समय की एक्टिवनेस की प्रक्रिया, यदि वो चीज़ नहीं होगी तो आप संभोग सरलता से नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस समय वो निकलता, वो कोई समस्या का विषय नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, एक चीज़ और है, जो पुरुष होते हैं ना, उनको जो पेनिस के ऊपर जो चमड़ी होती है ना, उसके अंदर सफेद सी परत जम जाती है, और ये जो परत जम जाती है ना, कई बार आपको खुजली जलन चुभन जैसे महिलाओं को देती है वैसे पुरुषों को भी देती है। तो आपको क्या करना है, ऊपर की चमड़ी नीचे करके उसकी ठीक से सफाई करनी है, उसको ऑयलिंग करनी है, उसको तेल भी लगाना है, ताकि आपको
उसमें समस्या ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, लड़कों को यदि आप माँ हैं, पिता हैं, अपने बेटे को सिखाइए कि इसकी सफाई कैसे करनी है। यदि आप उसको नहीं सिखाते हैं तो हो सकता है बड़े होने के बाद वो थोड़ा कुछ और कर ले, क्योंकि उसको खुजली हो रही है, आप उसको खुजलाने नहीं दे रहे हो। हमारी प्लेलिस्ट है धातु रोग, उसमें मैं एक वीडियो दिया है कि आपका बच्चा, युवा वर्ग सावधान, उसको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कहाँ कैसे गड़बड़ कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि भाई आप अपनी समस्या बढ़ने ना दें, अपने बच्चों को सिखा दें ताकि उनकी समस्या आए नहीं। तो उसकी सफाई करना बच्चों को भी सिखाइए, ये जो बहुत ज़रूरी है। यदि आप सिखा देते हैं तो बच्चे धातु रोगी होने से बच जाएंगे। और जो बच्चे कई बार गलत तरीके से हस्त में, तो लड़के हो चाहे लड़कियाँ, करने लग जाते हैं, उससे भी बच जाएंगे और आपको समाधान मिला रहेगा और बच्चे आपके परेशान नहीं होंगे। और बच्चों को आगे का ज्ञान दीजिए ताकि बच्चों को समस्या ना आए। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये हमने आपको शरीर के सभी अंगों की सफाई बता दी है। आप कहा ना, स्त्री पुरुष दोनों को, जैसे वर्जाइना से आपको सफ़ेद थोड़ा कड़क पदार्थ निकलेगा, वैसे ही आपको पुरुषों को भी ऊपर सफ़ेदी जैसे जाम हो जाती है, तो इसको आप धातु रोग ना समझें। और कहा ना, यदि आपके निक्कर का कलर नहीं बदलता है तो आप धातु रोगी नहीं है, आप टेंशन ना लें, आपको कोई समस्या नहीं है। हाँ, स्थिति बनी हुई है, कोई बात नहीं। और यदि धातु रोग हो गया है तो हमारी प्लेलिस्ट धातु रोग के वीडियो देख लीजिए। और महिलाओं को यदि जलन चुभन की समस्या है, गर्भाशय की कोई भी समस्या है, अपनी निजी कोई समस्या है, तो हमारी प्लेलिस्ट महिला विशेष में आप वीडियो देख लीजिए, आपको विस्तार से वीडियो मिलेंगे और आपको समस्या का समाधान करने में सरलता भी होगी। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आगे स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम के लिंक विस्तार से दिए, जिनका पालन करके आप अपने तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। उसके अलावा हमने आपको भोजन कैसा करना चाहिए, सात्विक भोजन कैसा है जो आपको स्वस्थ रखने में आपकी सहायता करेगा, और साथ ही आपको क्या नहीं खाना है वो भी हमने मत करना या मत खाना इस प्लेलिस्ट में दिया है। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके शरीर में रोगों का कारण क्या बन गया है। ये सफाई भी है, उसके अलावा और कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर लेते हैं, वो सारे कारण आपको समझ में आएंगे। तो आप अपना हर रोग बिना किसी दवा के ठीक करने में सक्षम हो सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया। हो सके तो कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, आप कहीं भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न एक ही जगह करें। हाँ, कंसल्टेंसी करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो आपको बिना देखे जो उत्तर बताएंगे वो उतना ही हमें बताना होता है, उतना ही हम आपको बता सकते हैं, उतना ही निर्देश दे सकते हैं। तो जब वीडियो आप अपनी समस्या पर देखते हैं तो उसके निर्देशों को ध्यान से सुन के पालन करिए ताकि आपको समाधान मिले। और ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, हमारी जानकारी कैसे अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।